गुड मॉर्निंग बच्चों। बाल भारती चौथी कक्षा आपका अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे पाठ नंबर 4 ऐसे ऐसे यूनिट 2 का। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है कि एक लड़का जो है छोटा सा वो सोया हुआ है चद्दर वगैरह ओढ़ के, और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बीमार है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है पाठ के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे एक बुक दिख रही है, पेंसिल दिख रही है, और यहाँ पे ये बीमार है। तो बुक और पेंसिल अर्थात पढ़ते हुए न दिखना, सोते हुए दिखना, वो भी परेशान अवस्था में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एक कमरे का दृश्य है और चादर ओढ़े हुए अरुण सोया है, अर्थात इस लड़के का नाम है अरुण। अब माताजी कहती हैं पुचकार कर। पुचकार कर मतलब बच्चों लाड़ प्यार दिखाना। तो लाड़ प्यार से पूछती हैं, ना ना ऐसे मत कर, इसने कहीं उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया। अब पिताजी क्या कहते हैं, अरे यह तो अभी तक खेलता कूदता फिर रहा था। पिताजी कह रहे हैं अभी तो ये खेल रहा था, फिर ये कैसे चद्दर वगैरह ओढ़कर सो गया। अब अरुण जोर से कराकर इसको कहते हैं कराहना। ठीक है, माँ ओ माँ, उफ उफ। अब यहाँ पे माताजी अर्थात पहली लाइन में भी अरुण इसी तरह से करा रहा था। अब माताजी कह रही है, ना ना मेरे लाल, ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, वैद्य जी को बुलाया है। अरुण रुआसा सा अर्थात रोने जैसा होकर क्या कह रहा है, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे अर्थात क्या, ये वो बता नहीं पा रहा है। अब है वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी कहते हैं, कैसे हो अरुण? बेटा खेलने से जी भर गया क्या? जी भर जाना बच्चों एक मुहावरा है। जी भर गया क्या, तो जी भर जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है इच्छा की पूर्ति हो जाना। इच्छा की पूर्ति हो जाना। जैसे हम कोई चीज़ बहुत पसंद करते हैं पर वो हमें बहुत ज़्यादा मिलने लगी, रोज़ रोज़ मिलने लगी, तो हम उससे ऊब भी जाते हैं और हम उससे कहते हैं कि अब तो ये खाते खाते मेरा जी भर गया। राइट, या चमचम है, या कोई मिठाई है, या कोई कपड़ा है, इस कपड़े को पहन पहन कर मेरा जी भर गया। जैसे इस लॉकडाउन में घर में रहते रहते मेरा जी भर गया। तो ये हो गया इसका वाक्य। अब पिताजी कहते हैं अभी तक तो ठीक था, एकदम बोला कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। अब वैद्य जी कहते हैं पेट दर्द के लक्षण तो नहीं दिखते। थोड़ा सा चेक वगैरह करके वैद्य जी कह रहे हैं कि पेट दर्द तो नहीं लग रहा है, शायद कुछ गलत खा लिया हो। मैं पेट साफ करने की दवा दे देता हूँ। वैद्य जी जाते हैं और मास्टर जी घर आते हैं। बच्चों मास्टर जी आ गए। मास्टर जी अर्थात अरुण के शिक्षक। मास्टर जी कह रहे हैं, बहन जी अरुण जैसे लड़कों को अक्सर यह बीमारी हो जाती है। माताजी, सच? क्या बीमारी है ये? माताजी तो डर गई। मास्टर जी ने अब असली बात बताई। अरुण पाठशाला का गृह कार्य पूरा कर लिया है? अरुण से पूछ रहा है। डरो मत, सच बताओ। अब क्या हुआ, असली बात सामने आ गई परिवार के। अरुण ने कहा, जी जी पूरा नहीं हुआ है, और अरुण मुंह छिपा लेता है। तो बच्चों अक्सर पाठशाला का गृह कार्य पूरा न कर पाने के कारण कुछ विद्यार्थी पेट दर्द या सिर दर्द का बहाना करते हैं, पर वास्तव में वो बीमार नहीं होते, ऐसा वो डर के मारे कहते हैं। तो इस पाठ में ये मनोरंजक ढंग से, बड़ी ही अच्छे ढंग से आपको ये बात बताई गई है कि झूठ पहली बात तो बोलना नहीं चाहिए। आपके झूठ से, आपके बहाने से माँ पिता परिवार सब परेशान होते हैं।
और किसी को परेशान न करने के लिए सही काम जो है वो करना चाहिए, अर्थात हमें समय पर अपना काम पूरा कर लेंगे तो ना तो झूठ बोलना पड़ेगा, ना तो डॉक्टर वैद्य बुलाने पड़ेंगे। अब मास्टर जी क्या कहते हैं हंसकर, अरुण का पाठशाला का काम अधूरा रह गया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे अर्थात ये कोई बीमारी नहीं है, ना तो अरुण उसको बता पा रहा है, ना तो डॉक्टर, तो दर्द था ही नहीं, इसलिए उस बीमारी का कोई नाम नहीं है। ऐसे ऐसे, और इस तरह से सभी हंसने लगते हैं। यहाँ पे इस कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, और विष्णु प्रभाकर जी हमें बताना चाहते हैं बच्चों कि बच्चों की छोटी छोटी नादानियों की वजह से डॉक्टर, टीचर, माता पिता किस तरह परेशान हैं, प्लस वो खुद भी परेशान हैं, और विद्यालय न जाकर वो क्या नुकसान करेगा, किसका नुकसान करेगा, उस दिन की पढ़ाई और साथ में अपना ही प्लस माता पिता का। इसलिए बच्चों ऐसा काम हमें करना ही नहीं है जिसके कारण झूठ बोलना पड़े। अब हम चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे है मौसम संबंधी सुना हुआ समाचार सुनाओ। तो आपका ये समय ज़रूर है कि आप 10 मिनट ज़रूर न्यूज़ देखें, और पाठशाला में कौन कौन से उपक्रम होते हैं ये आप याद करिए, कौन कौन से उपक्रम होते थे उन्हें एक कॉपी पर लिखिए। अपने प्रिय कवि या लेखक के बारे में जानकारी पढ़ो। आपको ये बहुत सारी जानकारी आपके बुक्स में और अदर बुक्स में भी मिल जाएगी कवि के बारे में, तो ये आपको जहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिले आपको पढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं उत्तर लिखो। अरुण कहाँ सोया हुआ था? बहुत इजी है। अरुण कहाँ, कहाँ की जगह हो गया कमरे में। अरुण कमरे में सोया हुआ था। पूर्ण वाक्य में उत्तर, सिर्फ कमरे में नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है? अरुण कमरे में सोया हुआ था। अब वैद्य जी ने कौन सी दवा दी? तो वैद्य जी ने कौन सी की जगह पे आप क्या लिखेंगे? पेट साफ करने की दवा दी। वैद्य जी ने पेट साफ, कौन सी की जगह आ जाएगा? पेट साफ करने की दवा दी। ऐसे ऐसे बीमारी किन्हें होती है? वेरी नाइस। ऐसे ऐसे बीमारी उन विद्यार्थियों को होती है जो पाठशाला का गृह कार्य नहीं पूरा करते। राइट, तो हमें इसका आंसर ऐसे ही लिखना है, ऐसे ऐसे बीमारी उन विद्यार्थियों को होती है जो गृह कार्य नहीं करते। मास्टर जी ने अरुण से क्या पूछा? सिंपल क्वेश्चन। मास्टर जी ने अरुण से पूछा कि क्या उसने पाठशाला का गृह कार्य किया है? कैसे लिखेंगे हम? मास्टर जी ने अरुण से पूछा कि क्या उसने पाठशाला का गृह कार्य किया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अरुण के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा? अरुण के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा? आंसर एक ही है, अरुण के पेट में, यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डर के मारे, डर के मारे ऐसे ऐसे होने लगा। अरुण के पेट में डर के मारे ऐसे ऐसे होने लगा। आइए अब हम चलते हैं, इन चित्रों को देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो ये है जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया। सबसे पहला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं, ये फिटकरी है, पानी में फिटकरी घुमाना। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे पानी में फिटकरी घुमाना। उसके बाद सेकंड आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं पानी छानना। थर्ड सबसे बेस्ट है पानी उबालना। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दवा है, औषधि है, तो हम इसको लिख सकते हैं पानी में दवाई डालना या पानी में औषधि डालना। ये है आज का आधुनिक जिसे हम फिल्टर कहते हैं, या आप इसको जल शुद्धिकरण मशीन भी बोल सकते हैं। तो जल शुद्धिकरण मशीन से जल शुद्ध करना।
और ये भी बहुत अच्छा मेथड है जल निथारना। निथारना अर्थात पानी को कई घंटों तक रख दिया जाता है और फिर जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। और ये 3 लेवल पे छन रहा है, 3 लेवल पे, और लास्ट में जाके हमें शुद्ध पानी मिल जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेंगे। जल प्रदूषण न हो इसके लिए क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। जल प्रदूषण अर्थात जल दूषित न हो इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले नल के आसपास कचरा नहीं फेंकोगे, बराबर है, तो हम ऐसा करेंगे, राइट। नदी में साइकिल और स्कूटर धोगे, बिल्कुल नहीं। पीने के पानी में हाथ नहीं डुबाओगे, राइट। तालाब में कपड़े धोगे, रॉन्ग। तालाब में प्लास्टिक की थैली या बोतल नहीं डालोगे, राइट। तो ये है हमारा स्वाध्याय और आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ।